एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, आपको डिफरेंशिएट करना है एक फंक्शन को बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक्सरसाइजेज 1 to 8 यानी एक पहले सवाल से 8वें सवाल तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डेरिवेटिव करना है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है और इसका आपको डेरिवेटिव करना है। हम इस फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। लेफ्ट साइड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स और राइट साइड में भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव करेंगे बेटे। y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होगा बेटे कॉस। अब देखिए साइन का जैसे एंगल था वैसे कॉस का भी कोई एंगल होना चाहिए, नहीं तो कॉस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो पहले हमने इसका एंगल लिख दिया एज इट इज। तो जब हम यहां से जा रहे थे बेटे तो हमें सबसे पहले मिला साइन। ठीक है, रास्ते से जैसे जैसे जाएंगे जो जो मिलेगा उसके साथ मुक्कालात करते चलना है। मुलाकात नहीं, मुक्कालात करनी है। साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव होगा बेटे कॉस। एंगल हमें लिखना पड़ेगा, एंगल हमने एज इट इज लिखा बेटे। और आगे चलते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, लेकिन ये इनटू में लिखना पड़ेगा 2x। यहाँ पे हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। हमने साइन का डेरिवेटिव तो कर लिया, अब हमें इसके एंगल का डेरिवेटिव करना है। ये एंगल आप देख सकते हैं बेटे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 5 का डेरिवेटिव होगा 0, बीच में प्लस का साइन है, ये पूरी एक ही एंटिटी थी। तो ये हो जाता है बेटे हमारे पास cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2x प्लस 0, ये होगा 2x। इसे हम पहले लिख देते हैं बेटे। तो ये था बेटे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसे हमने चेन रूल से किया है, इसे बोला जाता है चेन रूल। यानी आपने देखा चेन सी चल रही थी। सबसे पहले हमने साइन को डेरिवेटिव किया, उसके बाद उसका जो एंगल था उसको डेरिवेटिव, यानी पहले रेशियो का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव होता है। ये अपनी रूल बुक में डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे, इसमें हमें cos sin x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इसे हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो y का डेरिवेटिव होगा बेटे विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। यहाँ से बेटे जा रहे थे हमें सबसे पहले बेटे cos मिला, cos का डेरिवेटिव होगा sin। एंगल, एंगल तो लिखना पड़ेगा। अच्छा ये शुरुआत में देखिए यहाँ पे c है तो आंसर में मैं माइनस लगा दूंगा डेरिवेटिव करते समय। उससे और आगे चले तो साइन मिला बेटे, साइन का डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में लगाएंगे आप। ये साइन का डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा cos x। cos x को आप पहले लिख लीजिए और साइन ऑफ साइन x इसे आप बाद में लिख लीजिए बेटे। पहले छोटी टर्म को लिख लिया कीजिए और फिर बड़ी टर्म को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। y का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव करेंगे, ये होगा cos। क्वेश्चन के शुरू में c नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगाना। अब cos ऐसे तो लिख नहीं सकते, एंगल तो लिखना पड़ेगा। जो भी एंगल है वो आपको एज इट इज लिखना है। ये डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ हमने किया है साइन का। अब करेंगे एंगल का डेरिवेटिव। ax का डेरिवेटिव करें तो a आएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और b सिंगल अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। a प्लस 0 ये होगा a, इसे हम पहले लिखेंगे, और cos ऑफ ax प्लस b। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 4। इसे हम y के इक्वल ले लेते हैं, ये हो गया सीकेंट 10 रूट x। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy बाई डी एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट और 10, सीकेंट खुद तो आता है, अपने दोस्त को भी लाता है। यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं, एंगल है 10 रूट x। तो एंगल तो आपको लिखना पड़ेगा 10 रूट x इसके साथ भी और 10 रूट x इसके साथ भी। तो सीकेंट 10, सीकेंट का डेरिवेटिव होगा सीकेंट 10 बेटे। और आगे चलते हैं तो 10 मिला, 10 का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर। 10 का दोस्त कौन है? सीकेंट। अच्छा लगता है, स्क्वायर लगा दीजिए। एंगल तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है, एंगल तो लिखना पड़ेगा इसके साथ में आपको। और आगे चले तो रूट एक्स मिला, रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय 2 रूट एक्स। सबसे पहले सबसे छोटी टर्म लिखनी है 1 बाय 2 रूट एक्स, फिर उससे बड़ी टर्म लिखनी है, ये होगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। सबसे बड़ी टर्म लिखनी है बेटे ये दोनों जो हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, सीकेंट
10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे साइन एंगल डिवाइडेड बाय कॉस एंगल, यानी कि फ्रैक्शन में आपको गिवन है बेटे, एक रैशनल फंक्शन आपको गिवन है, इसका डेरिवेटिव करना है। y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना इतना आसान नहीं होता बेटे। इसके लिए हमें क्वेश्चन रूल का यूज करना है। y का डिफरेंशिएशन करेंगे, होगा dy बाई डी एक्स। ये रैशनल फंक्शन है बेटे, तो नीचे वाला फंक्शन आपको एज इट इज लिखना है। नीचे वाला फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमें करना है। अब देखिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, एंगल हमें एज इट इज लिख देना है। फिर हम करेंगे एंगल का, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा ए और प्लस में बी का 0 हो जाएगा बेटे। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा ए, माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी हमने एज इट इज लिख दिया। डेरिवेटिव हमें करना है नीचे वाले फंक्शन का, तो कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, हो जाएगा माइनस का साइन। एंगल हमें लिखना होगा बेटे, नीचे वाले फंक्शन का एंगल है सी एक्स प्लस डी। ओके, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो सी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सी, डी का 0, और डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। सिर्फ रेशियो का स्क्वायर होता है। ये ए जो है हम पहले लिखेंगे बेटे। अब कॉस और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ना कर देना, क्योंकि ये एंगल अलग है बेटे, ये एंगल अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसे लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस का साइन। इनमें आप सी को पहले बाहर निकाल सकते हैं, और ये माइनस है बेटे, और यहाँ पे एक और माइनस है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। मैं इस आंसर को यहीं पे छोड़ देता हूं, हालांकि इसे हम अलग अलग के नीचे डिवाइड में ले जा सकते हैं बेटे। कॉस स्क्वायर को फर्स्ट टर्म के नीचे ले जा सकते हैं, पूरी एक ही टर्म है, और इसी को बेटे सेकंड टर्म के नीचे डिवाइड में ले जा सकते हैं।